मौजूद है जहाँ पर सादिर अमान डक्की को पेश किया जा रहा है और इस वक्त नाज़रीन किराम इनके ऊपर जो एलिगेशन है कल उनको अरेस्ट किया गया था और फिर उसके बाद आज इनको पेश किया गया। सब उनको पूछ चुके हैं। साद कल आपको कहाँ से अरेस्ट किया गया था? कुछ तशद्दुद बाहर ज्यादा शुगर लग रहा है, ब्लॉगिंग अच्छी वहाँ पे आपकी बनी है। आप वैसे बताए कुछ तशद्दुद नहीं बात पे बात हो रही है। आप मुझे ये बताइएगा कि गैम्बलिंग का इल्जाम लगा है, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो आपको लगता है कि इस वक्त आपको कभी मैच्योरिटी का इजहार करना चाहिए था? जी सर साहब आप बस ठीक है इस वक्त साथ आप देख सकते हैं जिनको अरेस्ट किया गया था और आप पेश किया जा रहा है। ये आपके सामने आपने कहा साथ साथ को गैम्बलिंग का दरअसल इल्जाम था इनके ऊपर और ये बताया गया था कि इन्होंने जो गैम्बलिंग ऐप थी उसके जरिए से करण बताया और फिर उसके बाद कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे आपके सामने आप साथ को टीवी अरूब ने लाइव आकर सारा सच बता दिया कि आखिर डक्की को क्यों गिरफ्तार किया गया और कब तक उसको रिहाई मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ उसने रोते हुए अपने सभी फैंस से दुआओं की अपील की है कि आप लोग डक्की के लिए दुआ करें, ऐसा ना हो कि उसे कई सालों की सजा हो जाए। अरूब ने बताया कि डक्की और अरूब दोनों जा रहे थे मलेशिया, क्योंकि मलेशिया में एक कॉम्पिटिशन किया जा रहा है जहाँ पर पाकिस्तानी कॉन्टेंट क्रिएटर्स को दावत दी गई है, जिसमें से एस्ट्रोलॉजी की राबिया फैसल भी गई हुई है। दोनों जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए और उन्होंने डक्की को गिरफ्तार कर लिया। वजह ये बताई गई कि डक्की ने 10 करोड़ रुपए का घर लिया। इतना पैसा डक्की के पास कहां से आया? यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आ सकता और कहा गया कि आपने अभी तक टैक्स पे नहीं किया। अरूब ने मजीद बताया कि सारा पैसा यूट्यूब से आया है और डक्की के दीगर बिजनेस भी हैं, लेकिन वो हर तरह के टैक्स भी पे करता है। डक्की को हिरासत में इसलिए रखा गया है कि जब तक वो ये बात प्रूफ नहीं कर देता कि ये पैसा कहां से आया, तब तक उसे रिहाई नहीं मिलेगी। और अगर वो ये सब बातें साबित ना कर सका तो डक्की को 10 साल की जेल भी हो सकती है। डक्की से रिलेटेड जैसे ही कोई अपडेट आएगी सबसे पहले हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। और एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया है और मीडिया वाले कुछ गलत किस्म की खबरें फैला रहे हैं कि वो मुल्क छोड़ के भाग रहा था और उसको फटाफट एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया। डक्की भाई के ऊपर एक बायनामा एप्लीकेशन से रिलेटेड एक तहकीकात चलनी थी जो कि उसको नहीं कभी बताया गया और उसका नाम पेनल लिस्ट में डाला गया। उसको इस चीज़ का बिल्म नहीं था। उसके ऊपर पहले भी कई दफ़ा FIR हुई है, उसने हमेशा उसका फाइट किया, जवाब दिया और अपने आप को साबित किया जो भी हुआ है। लेकिन इस दफ़ा उसके मौका नहीं दिया गया, ना ही उसे बताया गया और बस उसका नाम पेनल लिस्ट में डाल दिया गया तहकीकात की बिना पर। और लोगों को इस तरह एयरपोर्ट से उठाना, घरों से उठाना एक अच्छा अमल नहीं, जो कि पाकिस्तान में बड़ा ही नाफिज कर दिया गया। और दूसरी बात, उसके ऊपर जो बैनामों का के रिलेटेड जो तहकीकात थी कि जो मैं मानता हूं कि वो एप्लीकेशन जो प्रमोशन है वो पाकिस्तान में रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन हर बंदा कर रहा है, डक्की अकेला नहीं कर रहा। तो इस तरह एक बंदे को टारगेट करना मैं समझता हूँ ये एक बड़ा ही छोटा अमल है। और दूसरा, डक्की पाकिस्तान छोड़ के भाग नहीं रहा था, वो मलेशिया जा रहा था अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि वहाँ एक इवेंट था जहाँ उसको बुलाया गया था। वो 2 दिन के लिए मलेशिया जा रहा था। अगर उसने भागना होता तो वो दुबई जाता या किसी और जगह जाता और वो इस तरह वो मलेशिया ना जाता। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इस मुश्किल वक्त में जिस तरह पहले भी हम उसके साथ हैं, इंशाल्लाह आज भी मैं उसके साथ खड़ा हूँ और मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। इंशाल्लाह वो आपके सबके दरमियान होगा और इंशाल्लाह जो भी उसके ऊपर झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं